जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तोल मोल के बोल में। मैं आज आपसे कोई उपाय या कोई ऐसा मोटिवेशनल थॉट लेकर नहीं आया हूँ। मैं एक स्टोरी छोटी सी आपके लोगों के साथ शेयर करने आया हूँ, जो एक अपने आप में मिसाल है इस देश के लिए और नई पीढ़ी जो कि व्यापार और उद्यम जगत में उतरना चाहती है, उसके लिए इंस्पिरेशन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर रतन नवल टाटा की, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है और हम उन्हें अपनी चैनल की ओर से भावनात्मक श्रद्धांजलि देते हैं। वो एक जीती जागती एक अपने आप में खुद मोटिवेशनल स्टोरी है, एक सक्सेस और एक टाइकॉन है अपने आप में। हर बिजनेसमैन का सपना होता है उस तरीके का एक शख्सियत है वो हमारे देश के लिए। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर रतन नवल टाटा की, जिनका जन्म एक बिजनेस टाइकॉन के घर पर हुआ और शुरू से ही उनकी सोच ऐसी रही कि वो देश के लिए कुछ करे, लोगों के लिए कुछ करे। देश के हर एक बिजनेसमैन का सपना होता है कि वो उसका बिजनेस बढ़ाए, उसकी कंपनियों को मुनाफा दे, पर हमारे रतन टाटा ऐसे नहीं थे। हमारे रतन टाटा हमेशा ये चाहते थे कि लोगों को उनके बिजनेस के थ्रू कितना फ़ायदा हो रहा है और लोगों तक उनका बिजनेस किस तरीके से पहुँच रहा है और उनको कितना फ़ायदा हो रहा है, ना कि उनकी कंपनी को। चैरिटी में सबसे आगे, उसके बाद पेट्स डॉग्स के लिए केयरिंग में सबसे आगे और ज़रूरतमंद लोगों के लिए सबसे आगे। ये मिसाल थी उनकी। और पूरी दुनिया क्या, इंडिया क्या, कहीं पर भी कोई उनका नफ़रत करने वाला नहीं मिलेगा आपको, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। उनको इतना प्यार, इतना सम्मान आज जो मिला है, उसको देख के वाकई गर्व महसूस होता है। रतन टाटा जी जो है, रतन टाटा जी जो हैं, उन्होंने मुंबई में पढ़ाई करके अमेरिका में जब हायर स्टडी के लिए गए थे वो, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ पे मध्यम वर्ग हो या किसी भी टाइप का कोई भी परिवार हो, उनके पास कार थी, चाहे वो सेकेंड हैंड हो। तो वहीं से उनका एक सपना था कि भारत के भी लोग जो मध्यम वर्ग है या विशेष करके जो एक कार खरीदने का सपना देखते हैं कि एक कार हो उनके पास, फोर व्हीलर हो, वो उन्होंने वहाँ से देखना शुरू किया कि मेरे भारत देश में भी ऐसे ही एक मैं प्लांट तैयार करूँ, एक ऐसी गाड़ी तैयार करूँ जो हर घर में मैं पहुँचा सकूँ। वहीं से उनकी सोच जो है, यहाँ पर आकर जब उन्होंने कंपनी ज्वाइन की, तब से उनकी ख्वाहिश थी कि मैं ये जो है कार बनाऊँ। तभी उन्होंने नैनो का आविष्कार किया और नैनो को मार्केट में उतारा मात्र 1 लाख रुपए में, जो कि आज के समय में एक बाइक भी नहीं मिलेगी आपको। उस समय में 1 लाख रुपए में वो कार दिया करते थे। वो कार वाकई में बहुत सक्सेस हुई, पर धीरे धीरे वो ख़त्म हो गई और मार्केट से चली गई। पर आज भी वो बहुत से लोगों की पहचान है, बहुत से लोग आज भी उसको उसी तरीके से प्यार देते हैं उस कार को। और यही सपना लिए अभी वो जो है नया नैनो का लॉन्च करने वाले थे, ईवी मॉडल, जो कि हाल ही में आपके बीच आएगा। और इसके साथ ही मैं आपसे एक और चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर आप ठान लो तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, चाहे आप बिजनेसमैन के घर पे पैदा हुए हो या बिजनेसमैन के घर पे नहीं हुए। पर आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए उस चीज़ को करने के लिए कि आप वाकई में वो चीज़ पाना चाहते हो, ना कि सिर्फ सोच में आपकी वो चीज़ हो। उसको प्रैक्टिकली अपने ज़मीनी स्तर पे लेकर आना पड़ेगा। यही रतन टाटा की जीत थी कि उनके पास बहुत कुछ, सब कुछ था, पर सुकून उनको मिलता था लोगों की भलाई करने में। सुकून मिलता था उनको कि मैं किस तरीके से भारत का भला कर सकूं, भारत देश को आगे बढ़ाते हुए।
आगे बढ़ता रहो। कोरोना काल में भी आप लोगों ने उनकी दरिया दिली देखी होगी कि उन्होंने बिगर झिझक के इतना बड़ा अमाउंट डोनेट किया था, जो कि बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ा फैसला होता है एक बिजनेसमैन का। बिजनेसमैन हर कोई बन सकता है, पर इंडस्ट्रियल बनना और इस टाइप का एक इंसान बनना वो बहुत कठिन होता है दोस्तों। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक और किस्सा है उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। जब उन्होंने इंडिका लॉन्च की थी, इंडिका घाटे में चलने के बाद उन्होंने उस यूनिट को बंद करना चाहा। उस यूनिट को बंद करके वो उस समय की मशहूर गाड़ी फोर्ड, बिल फोर्ड के पास गए अमेरिका। वहाँ जाके उन्होंने उसको बताया कि मैं ये गाड़ी और ये प्लांट जो है मैं बंद करना चाहता हूँ, इसको आप टेक ओवर करिए। पर बिल फोर्ड थे थोड़े से एकदम घमंडी टाइप इंसान, जिन्होंने उनका प्रपोज़ल रिजेक्ट किया और ऊपर से उन्हें यह समझाइश दे डाली कि आप ऐसी चीज़ें करते क्यों जिसमें आपको समझ ना हो। अब इतने बड़ा हमारे लिए जो है रतन टाटा एक इस देश के गर्व महसूस करने वाला इंसान है, और उनके लिए इस तरह की बात बोली। काश वो बात अगर नहीं बोलते तो आज कहानी कुछ और होती, पर वो उनको छुभी नहीं। वो वहाँ से सीधे भारत आए और उनके असिस्टेंट ने बोला कि हम जो डील फाइनल करने गए थे सर, वो हुई नहीं हमारी। पर रतन टाटा जी ने यही कहा कि वो डील भले ही नहीं हुई हो, पर इस यूनिट को मैं बंद नहीं करूँगा, अभी इस यूनिट को मैं चलाऊँगा, किसी भी कीमत पे चलाऊँगा। और आज आप देखेंगे तो वही बिल फोर्ड की गाड़ियाँ, जैगुआर, लैंड रोवर और टाटा की आप गाड़ियाँ देखें तो वो एक सक्सेस अपने आप में जो है। तो वक्त जो है दोस्तों, वक्त को वक्त देंगे आप, समय को समय ही काट सकता है। इसलिए समय अगर बेकार चल रहा है आपका, या समय अगर आपका ख़राब चल रहा है, तो समय का इंतज़ार करिए। इधर उधर आप किसी से बहस करने में अपना वक्त मत गुजारिए, या इधर उधर जाकर आप किसी के ताने सुनाने में वक्त मत गुजारिए। अपने आप को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, किस जगह पे आप अच्छे से पहुंच सकते हैं, और अपनी पॉजिटिविटी के साथ मोटिवेट होकर किस मुकाम को हासिल कर सकते हैं, वो रतन टाटा जी से आप सीख सकते हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है, पर आज एक एक क्षण बहुत ही हमें गर्व महसूस कराता है कि ऐसे इंसान हमारे बीच थे, और उन्होंने भारत को जो दिया है वो भविष्य में कोई भी नहीं दे सकता। एक एक सांस उन्होंने भारत को दी है अपनी, हर कुछ अपना भारत को समर्पित करके गए। तो उसकी हमें कद्र करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। यही है, क्योंकि नफ़रत बहुत जगह दुनिया में फैली हुई है, प्यार बांटना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा जहाँ भी नफ़रत हो तो उसको प्यार से आप काटना सीखिए, वहीं से आपका सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। वो नफ़रत या तो कम होगी या तो और बढ़ जाएगी, पर आप अपनी जगह सही रहिए। हमेशा प्यार की परिभाषा पे चलिए, हमेशा एकदम एक सत्य की राह पे चलिए, तो ज़रूर आप दिल जीतेंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम रतन टाटा जी से यही कहेंगे कि वो जहाँ भी हैं आज, और जिस भी पुण्य आत्मा में उन्होंने प्रवेश किया है, वहाँ भी ऐसे ही नाम रोशन करते रहे। ऐसे लोग सदियों में नहीं, करोड़ों सालों में एक बार पैदा होते हैं। आपको दिल से फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम हमारे चैनल की तरफ से। जय हिंद, जय भारत।